जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 18 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी के लिए पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, यानी आज रात कितने बजे आपको कृष्ण जी का जन्म करना होगा। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जन्माष्टमी के व्रत खोलने के लिए शुभ समय क्या है, क्योंकि कुछ लोग पूजा करने के बाद रात में ही व्रत का पारण कर लेते हैं, तो वहीं कुछ लोग अगले दिन सुबह होने के बाद ही व्रत का पारण करते हैं, तो कुछ लोग अष्टमी तिथि समाप्त होने के बाद व्रत का पारण करते हैं। तो इन सभी स्थितियों में व्रत खोलने का समय क्या रहेगा ये भी बताऊंगी, साथ ही आपको जन्माष्टमी की संपूर्ण पूजा विधि भी बताऊंगी। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी को श्री हरि विष्णु जी का 8वां अवतार माना गया है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में रोहिणी नक्षत्र को मध्य रात्रि में हुआ था। इसीलिए भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। अष्टमी की तिथि हो और नक्षत्र रोहिणी हो तो ये बहुत ही विशेष संयोग माना जाता है। देश भर में जन्माष्टमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। खास तौर से मथुरा और वृंदावन में जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, इस बार जन्माष्टमी की तारीख को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन रहा। कुछ लोग 18 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग 19 अगस्त को भी जन्माष्टमी का पर्व मनाएंगे। जो लोग रात 12 बजे भगवान कृष्ण जी का जन्म करते हैं तो उन्हें 18 अगस्त को ही जन्माष्टमी का व्रत रखना चाहिए और कृष्ण जी का जन्म करना चाहिए। लेकिन उदया तिथि की मान्यता के अनुसार जन्माष्टमी का पर्व 19 अगस्त 2022 दिन शुक्रवार को भी मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि अष्टमी तिथि की शुरुआत 18 अगस्त 2022 की रात को 9:20 पर हो रही है और अष्टमी तिथि की समाप्ति 19 अगस्त 2022 की रात को 10:59 पर होगी। इस हिसाब से 18 अगस्त को रात 12 बजे अष्टमी तिथि रहेगी। इसलिए जो लोग कृष्ण जन्म करते हैं उन्हें 18 अगस्त को ही करना चाहिए, वरना उदया तिथि के अनुसार 19 अगस्त को भी जन्माष्टमी मनाई जाएगी। और बात करें रोहिणी नक्षत्र की, तो इस बार रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत 20 अगस्त 2022 की प्रातःकाल 1:53 पर हो रही है और रोहिणी नक्षत्र की समाप्ति 21 अगस्त 2022 की प्रातःकाल 4:40 पर होगी। इस बार जन्माष्टमी पर रोहिणी नक्षत्र नहीं रहेगा। और बात करें आज निशिता काल पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो आज कृष्ण जन्माष्टमी के लिए पूजा का शुभ मुहूर्त 18 अगस्त की रात को 12:03 से लेकर रात 12:47 तक रहेगा। इसकी कुल अवधि 44 मिनट की रहेगी। और बात करें व्रत पारण के समय की, तो कुछ लोग जन्माष्टमी की पूजा करने के बाद ही रात में व्रत का पारण कर लेते हैं। तो जो लोग रात में पारण करते हैं तो उनके लिए व्रत पारण करने का समय 18 अगस्त की रात को 12:47 के बाद रहेगा। और जो लोग अगले दिन सूर्योदय होने के बाद व्रत का पारण करते हैं तो उनके लिए व्रत पारण का समय 19 अगस्त 2022 की सुबह 5:52 के बाद रहेगा। और जो लोग अष्टमी समाप्त होने के बाद व्रत का पारण करते हैं तो उनके लिए व्रत पारण करने का समय 19 अगस्त 2022 की रात को 10:59 के बाद रहेगा। लेकिन वहीं कुछ लोग 19 अगस्त को भी जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं। तो जो लोग 19 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं तो उनके लिए निशिता काल पूजा का शुभ मुहूर्त रात 12:03 से लेकर रात 12:47 तक रहेगा। इसकी कुल अवधि 44 मिनट की है। और बात करें व्रत पारण के समय की, तो 19 अगस्त वाले अपने व्रत का पारण 20 अगस्त को सूर्योदय होने के बाद करेंगे। तो इनके लिए व्रत पारण का समय 20 अगस्त 2022 को सुबह 5:52 के बाद रहेगा। और इस साल दही हांडी का पर्व 19 अगस्त 2022 दिन शुक्रवार को किया जाएगा। दोस्तों, अधिकांश लोग जन्माष्टमी के दिन पूरा दिन उपवास एवं व्रत रखते हैं। आपको बता दें कि जन्माष्टमी का व्रत अष्टमी तिथि से शुरू होता है
और इस व्रत का पारण नवमी तिथि में ही करना चाहिए, तभी इस व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इस व्रत को रखे उसे सप्तमी की रात से ही हल्का एवं सात्विक भोजन करना चाहिए। साथ ही पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। आपको बता दें कि जन्माष्टमी का व्रत कुछ लोग निर्जला रहते हैं, तो वहीं कुछ लोग फलाहार करके भी इस व्रत को कर लेते हैं। यह आपके शरीर की क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये व्रत फलाहार करेंगे या निर्जला। तो जो लोग फलाहार करेंगे वह लोग इस व्रत में चाय, दूध, जूस, फल, ड्राई फ्रूट्स, कुट्टू व सिंघाड़े का आटा आदि जैसी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर कुछ लोग इस व्रत में नमक खाना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि वह सिर्फ व्रत वाला नमक यानी सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, ध्यान रखें कि आप व्रत की शुरुआत में व्रत का संकल्प लेना जरूरी है, तभी जाके हमारे द्वारा किया गया व्रत पूर्ण होता है। इसलिए आप जन्माष्टमी के दिन प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद आप हो सके तो अपने पूजा स्थल को अच्छे से सजाकर, झांकी सजाकर, जैसे कि किसी बच्चे का जन्म होने वाला हो, ऐसी सुंदर पन्नी, झालर आदि से सजा लें। अब आप संकल्प लेने के लिए अपने दाहिने हाथ में जल, अक्षत और फूल लें और फिर भगवान के सामने अपना नाम, गोत्र और स्थान का नाम लेते हुए व्रत का संकल्प लें। या आपकी कोई खास मनोकामना है तो उसको भी संकल्प के साथ अवश्य बोलें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखें और हमारा व्रत निर्विघ्न पूर्ण करें। ऐसा बोलकर जो हाथ में जल, अक्षत, पुष्प है उसे भगवान के आगे छोड़ दें। इस तरह से आपका व्रत का संकल्प हो गया। फिर आप अपनी डेली वाली पूजा करें और कृष्ण जी की आरती वगैरह करें। वैसे जन्माष्टमी में 4 पहर की पूजा का विधान है। आप सुबह, दोपहर, शाम और रात को कृष्ण जी की पूजा करें, उनकी आरती करें। जन्माष्टमी की विशेष पूजा रात के 12 बजे की जाती है, जब कृष्ण जी का जन्म हुआ था। जो लोग कृष्ण जी का जन्म करते हैं, नाल छेदन करते हैं, तो उनके लिए बता देती हूँ कि आपको 12 बजने से कुछ घंटे पहले ही एक पत्ते वाला खीरा लेना है और उसमें थोड़ा सा काट कर उसमें लड्डू गोपाल को बिठा देना है। फिर जब 12 बजे तब आप भगवान को उसमें से निकाल कर सिक्के की मदद से खीरे को काट कर नाल छेदन किया जाता है। इसके बाद उन्हें सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर उन्हें पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराएं। तत्पश्चात गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद फिर शुद्ध जल से अच्छे तरह से स्नान कराने के बाद किसी साफ कपड़े से अच्छे से पोंछ लीजिए। फिर इसके बाद उन्हें नए वस्त्र पहनाकर उनका श्रृंगार करें। फिर उन्हें किसी झूले या सिंहासन में विराजमान करें। ध्यान रखें कि आप भगवान का नाम, मंत्र या भजन कीर्तन करते रहें। इसके बाद भगवान को तिलक, फूल, माला, अक्षत, इत्र आदि अर्पित करें। अब लड्डू गोपाल को भोग लगाएं, जो भी आपने अपने घर में बनाया हो, जैसे पंचामृत, पंजीरी आदि। और ध्यान रखें कि लड्डू गोपाल का प्रिय माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाएं और भोग में तुलसी दल भी शामिल अवश्य करें। और अब लड्डू गोपाल को झूला झुलाएं। और जन्माष्टमी की रात को लोग रात्रि जागरण करके भजन कीर्तन, सोहर आदि भी गाते हैं। इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस तरह से आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें और सभी लोगों में प्रसाद बांटें। कुछ लोग पूजा करने के बाद ही रात में ही व्रत खोल लेते हैं। ध्यान रखें कि प्रसाद ग्रहण करके ही आप अपने व्रत को खोलें, लेकिन आप अगले दिन सुबह या नवमी तिथि में व्रत का पारण करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।